नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। महाराष्ट्र में खटिया कुरकुर कर रही है और ये भाषा है शिवसेना का, यानी कि उसके मुखपत्र सामना का। खटिया कुरकुर कर रही है शब्द इस्तेमाल किया गया है उस कांग्रेस के लिए जिसमें पिछले कुछ दिनों से असंतोष उभर रहा है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने का टाइम मांगा है। क्या वजह हो सकती है, क्यों कांग्रेस नाराज है? क्योंकि इससे थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बोला था कि हम महाराष्ट्र में सरकार में जरूर हैं लेकिन हमसे पूछ के फैसले नहीं होते हैं। तो वो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हम असंतुष्ट हैं। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे जो सरकार है वो कांग्रेस को विश्वास में लेके काम नहीं कर रही है? एनसीपी को ज़्यादा वो तरजीह दे रही है? क्या वजह हो सकती है? यदि आप गणित देखेंगे तो इनके पास, शिवसेना के पास वहाँ पे 56 सीटें हैं और एनसीपी के पास 54 है, कांग्रेस के पास 44 है। शिवसेना ने जो बढ़ाया था, अपनी ताकत बढ़ाई थी, उसको बढ़ा करके 63-64 तक वो ले गई थी और लोगों को मिला करके। तो उसी रेशियो में इनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट तो मिल गई थी लेकिन बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े थे, यानी कि स्पीकर के बदले में कैबिनेट पोस्ट देना पड़ा था, कुछ एनसीपी के साथ एडजस्ट करना पड़ा था, कुछ कांग्रेस के साथ एडजस्ट करना पड़ा था, 2 राज्य मंत्रियों की जगह पे कैबिनेट देना पड़ा, वगैरह वगैरह। अब सामना ने जो पिछले दिनों से इनमें कुलबुलाहट है उसको लेकर के आज बहुत ही एग्रेसिव संपादकीय लिखा है कि कांग्रेस की विरासत की याद दिलाई गई है, पुरानी खटिया उसे बताया गया है और उसमें कुरकुर की आवाज़ निकल रही है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो एनसीपी प्रमुख है शरद पवार, उनसे सलाह मशविरा, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे को कोई सत्ता का लालच नहीं है कि वो जो है ऐसे असंतुष्ट गतिविधियों को बर्दाश्त करते रहेंगे वगैरह वगैरह। उसमें तरीके से कांग्रेस को कसा गया है और उसको चेतावनी भी दी गई है। अब क्या वजह हो सकती है? क्या, पहला सवाल, क्या उद्धव ठाकरे सरकार पे कोई खतरा मंडरा रहा है? तो ये कांग्रेस भी कहती है कि नहीं कोई खतरा नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमें कुछ शिकायत है वो बात बताएंगे। तो चलिए, खतरा ऐसे ही शुरू होता है तो आप मान सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। तो कांग्रेस की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? 3 वजह है। पहली वजह, कांग्रेस को लग रहा है कि एनसीपी को शिवसेना ज्यादा तरजीह दे रही है और एनसीपी शरद पवार का वहां पे होल्ड भी है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी, एनसीपी उसकी पार्टनर थी और है और रहेगी, बट कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि एनसीपी इतनी मजबूत हो जाए कि कांग्रेस की पूंछ ही घट जाए। कहीं ना कहीं जलन का कारण एक बहुत बड़ा ये है। दूसरी बात है कि वहां पे जो चीफ सेक्रेटरी है अजोय मेहता और नागपुर के मनपा आयुक्त जो है तुकेराम मुंडे, इनको लेकर के और ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कांग्रेस को शिकायत है। क्योंकि होता क्या है कि जैसा ऊपर आपको वेटेज मिलता है वैसा ही नीचे की ब्यूरोक्रेसी आपको तरजीह देती है। तो कांग्रेस को तरजीह कम मिल रही है और एनसीपी को ज्यादा मिल रही है। ये भी बात सही है कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो इन्हीं के पास है, एनसीपी और कांग्रेस के पास, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इनको तरजीह नहीं मिल रही है। कुछ ही अपने हिसाब से तैनाती चाहते हैं। अजय जो मेहता हैं उनकी वजह से क्या हुआ, उनका बार बार जो है एक्सटेंशन हो रहा है चीफ सेक्रेटरी जो है, तो उसकी वजह से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे अधिकारी हैं उन्हें लग रहा है कि हम तो रिटायर हो जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी बनने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस को अप्रोच करते होंगे, जहां उनकी सेटिंग हो सकती है वहां बोलते होंगे। तो एक तो ब्यूरोक्रेसी का न सुनना बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो है एनसीपी के मुकाबले जो तरजीह नहीं मिल रही है वो दूसरा कारण है। और तीसरा जो बड़ा कारण समझ में आ रहा है, वो जितने भी निगम में, बोर्ड में चेयरमैन वगैरह की नियुक्ति होती है और राज्यपाल द्वारा 12 विधान परिषद सदस्यों का जो मनोनयन होना है उसको भी लेकर के बार्गेनिंग हो रही है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो हक नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना और एनसीपी आपस में बांट ले और जो है हमें जो है तरजीह न मिले या हमें कम कोटा हमें मिले। तो इस बात को भी लेकर के है। तो वहाँ पे महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाला साहब थोरात, जो कि राजस्व मंत्री भी हैं, उनकी पहले बाइट सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। बात करनी है और हमने टाइम मांगा है, आज कल टाइम मिल जाएगा तो हम बात करेंगे। जो सामना में लिखा है पूरी उनको मालूमात नहीं है, उन्हें जो थोड़ा सा कुछ सुनाई दिया उस पर उन्होंने अग्रलेख किया।
तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मिल करके अपनी बात से रखना चाहते हैं। पिछले दिनों जो अशोक चौहान है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, वो काफ़ी एग्रेसिव हो रहे थे। वो भी बोल रहे हैं कि हम मिल करके अपनी बात रखेंगे। तो राजनीति जो है ना इशारों से चलती है, मैसेज से चलती है। कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और सामना के माध्यम से शिवसेना ने पलटवार किया है। तो अभी तो फिलहाल कोई उद्धव ठाकरे सरकार को खतरा या संकट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये खतरे की शुरुआत है, संकट की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि जब ये सरकार बनी थी, बेमेल सरकार बनी थी, तभी ये सवाल उठने लगे थे कि ये कितने दिनों की मेहमान होगी। चलिए देखते हैं कितने दिनों की मेहमान है। इधर कोविड-19 से लड़ने में पूरी एनर्जी लग रही है और उधर जो है राजनीतिक मोल तोल हो रहा है। तो बीच में इनके उद्धव ठाकरे के ससुर की फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, इस वजह से ये मुलाकात टल गई थी। या तो ये मुलाकात आज होगी या कल होगी, उसके बाद पता चलेगा कि बाहर निकल करके कांग्रेस नेता क्या बयान देते हैं, क्या समझौता हो गया या अभी ये तल्खी बरकरार रहेगी जो आगे चल करके सरकार पे संकट के रूप में बदल जाएगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।